होगा 1 1 1 होगा, इसमें हमारा यही पैटर्न चलेगा। वैसे ही सेकंड हमारा क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं। तो काउंटिंग नंबर्स में हमें क्या है, ये हम अभी सेकंड पार्ट करें, फर्स्ट पार्ट तो हमने अभी कर लिया था, फोर्थ तक हमने किया है। अब सेकंड में आपको क्या करना है, पैटर्न और सीक्वेंस तो आपको सेम यही रहे, बट इसमें आपको क्या बताना है, नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं और आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें क्या हो रहा है, हर एक नंबर इंक्रीज बाय 1 है, ठीक है, यानी ये काउंटिंग नंबर्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, नेक्स्ट 3 नंबर्स को बताना है हर एक सीक्वेंस में। तो इसमें जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, 7 के बाद क्या आता है, 8 9 एंड 10 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या ऑड नंबर्स बताने हैं, तो 13 तक तो हमें दे रखा है, 13 के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है वो क्या हो जाएगा, 13 में स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट किए थे ना हम, अब सब में कीप एडिंग 2, यानी 13 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, 15 हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। 15 में 2 ऐड करेंगे 17 हमारा ऑड नंबर हो गया, 17 में 2 ऐड करा 19, ठीक है। वैसे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, इवन नंबर्स बताने हैं। तो इवन नंबर्स के लिए हमें क्या करना था, सब में 2 ऐड करना था, ठीक है। इवन नंबर्स के लिए भी हमें सब में 2 ऐड करना था। वैसे जो हमारा लास्ट नंबर है वो 14, तो 14 में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 16, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा इवन नंबर है वो 16 है। 16 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, 18, क्योंकि 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18। वैसे 18 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 नंबर्स हो जाएंगे, जो कि हमें सेकंड क्वेश्चन में बताना है। तो अभी तक हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया, फोर्थ पार्ट इसके कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारा फर्स्ट भी कवर हो गया और नेक्स्ट 3 नंबर बताने से हमारा सेकंड भी कवर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट हमें बताने हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। तो फिफ्थ में हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगुलर नंबर्स। अब बेसिकली जो ट्रायंगुलर नंबर्स है उसमें हमें क्या दे रखा है, 1 3 6 10 15, फिर हमें दिया है 21 एंड 21। ट्रायंगुलर नंबर्स में बेसिकली क्या किया है कि जो भी हमारा नंबर है उसमें हमने नेचुरल नंबर्स को ऐड किया है। ट्रायंगुलर नंबर जो हमें दे रखा है उसमें जो हर एक नंबर है वो नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स का क्या है, सम है। सो ईच टर्म इज द सम ऑफ द नेचुरल नंबर अप टू द डेथ नंबर। दैट मीन्स अगर हमें 1 दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2, यानी कि जब हमने 1 में 2 को ऐड करा तो हमें क्या मिला, 3। 1 में हमने 2 को ऐड करा तो क्या मिला, 3। वैसे 3 के बाद क्या आता है, 4, ठीक है। तो हम 3 में क्या ऐड करेंगे, 4। 3 में 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ सॉरी, वैसे हमें दे रखा है 1। अब 1 में हम क्या ऐड करेंगे, हमें 3 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमने 1 में 2 को ऐड करा तो हमें क्या मिला, 3। सिमिलरली हमने 2 के बाद क्या आता है, 3 में 3 को ऐड करा तो हमें क्या मिला, 6। सिमिलरली वैसे ही हम क्या करेंगे, 1 में हमने 2 को ऐड करा तो हमें क्या मिला, 3। अब 2 के बाद क्या आता है, 3, यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा, 3 में 3 को ऐड करा, 6। अब 3 के बाद क्या ऐड करेंगे, 4। 6 में 4 को ऐड करा, 10। 10 में 5 को ऐड करा, 15। वैसे जब हमने 15 में 16 को ऐड करा, 6 को ऐड करा तो हमें क्या मिला, 21 में। वैसे हमने जब 21 में अब क्या ऐड करेंगे, 7। 21 में 7 को ऐड करेंगे, 28। अब 7 के बाद क्या आता है, 8। तो यानी कि हम 28 में जब हम ऐड करेंगे 8 तो हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हर एक नंबर में क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि 1 में हमने 2 ऐड करा, हमें 3 मिला। 3 में 3 ऐड करेंगे, 6। फिर 3 के बाद क्या आता है, 4, यानी 6 में हमने 4 को ऐड करा, 10 मिला। 10 में 5 को ऐड करेंगे, 15। 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 15 + 6 21।
अब 21 में हमने क्या ऐड करा, 7, 7 ऐड कर तो हमारे पास क्या है 28। सिमिलरली वैसे अगर हम 28 में 8 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36। और 36 में हम क्या ऐड करेंगे, 36 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 45। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 45। अब 9 के बाद क्या आता है, यहाँ पर हमने क्या ऐड करा 36 में 9, तो हमें क्या मिला 45। ऐसे नेक्स्ट नंबर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे 45 में 10, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है 10, तो अब हमें 45 में क्या ऐड करना है 10। तो जब हम 45 में 10 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 55। यानी कि नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 55। ऐसे ही हम और भी ट्रायंगुलर नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं स्क्वायर्स। उसके बाद हम करने वाले हैं स्क्वायर्स को। 6 नंबर पे हमारे हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या दे रखे हैं 1 4। स्क्वायर्स हमें क्या दे रखे हैं 6 नंबर पे है हमारा स्क्वायर नंबर्स दे रखे हैं। स्क्वायर नंबर्स में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1, फिर हमें 4, फिर 9, फिर 16, 45, सॉरी 25, 36, 49। ठीक है, तो अब 1 है, 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलता है। 1 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि ये जो हमें दे रखा है वो किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है। यानी कि ये हमारा 1 का स्क्वायर है। 1 के बाद क्या आता है 2, ये हमारा 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो नेक्स्ट नंबर हमें क्या दे रखा है 9। यानी कि जो 9 है वो किसका स्क्वायर है। यहाँ पे बेसिकली एक सीक्वेंस फॉलो हो रही है। जैसे 1 को हम 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। सिमिलरली अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 36 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36। इसके बाद क्या आता है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स से बताने हैं सीक्वेंस के। तो बेसिकली स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं 1 है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर 2 दे रखी है, इसमें हमने क्या करा है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा है। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना। वैसे यहाँ पे 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 जा क्या होता है 49। तो 7 के स्क्वायर हमारे पास क्या आ गई 49। अब 7 के बाद क्या आता है 8 आता है। यानी कि हमें बताना है कि 49 के बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है वो कौन सा होगा। तो 8 जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 8 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई में 8। जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 64। वैसे ही अब 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई में 9। तो 9 9 जो क्या होता है 81। सो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 81। नेक्स्ट हमारा 10 का स्क्वायर, 9 के बाद आता है 10। जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। इस तरीके से जो हमारी सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमने ये कर लिया और हमने स्क्वायर्स भी कर लिए। अब हमारे पास आते हैं क्यूब्स। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्यूब्स में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1, हमें 7th में दे रखा है नंबर पे हमारे पास है 1, 8, 27, 64, 125, 216 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब क्यूब का मतलब क्या है, यानी यहाँ स्क्वायर में हम बेसिकली क्या करते हैं पावर को 1 लिखते हैं। अब हम क्यूब में क्या करेंगे पावर को 3 बार लिखेंगे यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1 की पावर 3। यानी कि यहाँ पर हमने क्या करा है 1 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करा है। अब पावर 8 है यानी कि 2 का क्यूब दे रखा है। यहाँ पर हमने क्या करा है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2।
ठीक है। वैसे 27 की पावर क्या 27 है, तो ये किसकी पावर है, 3 की पावर 3, 64, 4 की पावर 4, 25, 5 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर क्या आएगा हमारे पास, 4 की पावर 3, 25 के लिए क्या आएगा, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। यानी कि जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 3, यानी कि हम 2 को क्या करेंगे, आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, 2 टू जा क्या होता है 4, जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 8। वैसे हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है 3, 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 जा 9, जब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 27। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है 4 की पावर 3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, 4 4 जा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। सुन ली यहाँ पर हमें 5 दे रखा है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। अब 25 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो जब हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 125। सिमिलरली वैसे ही हमने यहाँ पर क्या करा है 6 का क्यूब निकाला है, यानी कि 6 को हमने क्या करा है 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करा है, 6 सिक्स क्या होता है 36, फिर 36 को किससे मल्टीप्लाई करा हमने 6 से, 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 216 आएगा। वैसे जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा 8 का क्यूब होगा, देन हमारा 9 का क्यूब होगा। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब 7 का क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब, इसके लिए हम क्या करेंगे 7 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में 7 इंटू में 7, 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 7 जा क्या होता है, हमारे पास 7 7 जा होता है 49। अब 49 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जब हम 7 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 343। दैट मीन 7 9 जा 63 होता है, 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, जब हम 28 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 34, यानी कि 334, 216 के बाद क्या आ जाएगा 343 आ जाएगा। वैसे ही अगर हमें 8 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 8 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 8, जब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 64। अब 64 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 8 4 जा क्या होता है 32, 32 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 4 जा हमारा 32 होता है। ठीक है, तो 32 का आ जाएगा 2, कैरी हमारा 3, और 8 6 जा हमारे पास होता है 54, 54 8 6 जा हमारे पास क्या होता है 8 6 जा होता है 48, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 6 जा 48, जब 48 में हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 48 49 50 एंड 51, यानी कि 8 का जो क्यूब है वो क्या होगा हमारे पास 512, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 512 आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास क्या है नेक्स्ट नंबर 9 का क्यूब, 9 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे 9 को हम आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करा 81, अब बचा 9, तो 81 को भी क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी कि 729 729 हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्यूबिक नंबर हो जाएगा। वैसे अगर हमें 10 का निकालना है तो 10 को आपस में क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या था क्यूब्स थे,
ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स आते हैं विरांका नंबर्स। ठीक है, अब हम करेंगे कि विरांका नंबर्स आखिर होते कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे विरांका नंबर्स। यहाँ पे लिखते हैं हम विरांका नंबर्स। ठीक है, जो हमारे नंबर्स विरांका नंबर्स जो दे रखे हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। बेसिकली अगर मैं विरांका नंबर्स की बात करूं तो विरांका नंबर्स पहले हम जानेंगे कि आखिर होते कौन से हैं। तो विरांका नंबर्स को न हम फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं। विरांका नंबर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हर एक नंबर होता है ना, वो उसके पहले दो नंबर का सम होता है। ठीक है, उसके जो पहले के दो नंबर्स होते हैं ना, उनका सम होता है। ठीक है, बेसिकली विरांका नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब 1 को हम छोड़े तो नेक्स्ट नंबर हमारा 2 है। यानी कि जो 2 से पहले जो दो नंबर्स होते हैं ना, 2 उनका सम है। यानी कि 2 कैसे फॉर्म हुआ होगा, जब हमने 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 कैसे आया होगा, जब हम उसके दो प्रीसीडिंग नंबर्स को ऐड करने पे जो नंबर आए वो विरांका नंबर्स कहलाते हैं। ठीक ठीक है, तो ये जो पूरी सीक्वेंस दे रखी है वो हमें विरांका नंबर्स की सीक्वेंस दे रखी है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसमें हर एक जो नंबर है ना, उसके प्रीवियस 2 नंबर का सम है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 से पहले अगर मैं काउंटिंग देखूं तो क्या आता है, 2 से पहले क्या आता है, एक तो 0 आता है फिर 1 आता है। यानी कि मैंने 0 और 1 को ऐड करा तो क्या आया, 2 आया। वैसे ही 3 कैसे आया, 3 के लिए मैंने क्या करा, 3 से पहले क्या नंबर से थे, 1 और 2, यानी कि 1 + 2 को ऐड करा मैंने तो 3 आया। वैसे ही अगर मैं फिफ्थ नंबर 5, ये 5 नंबर कैसे आया, 2 को मैंने किस में ऐड करा, 3 और 2 को ऐड करा तो 5 आया। ठीक है, वैसे ही जब मैंने 3 + 5 करा तो मेरे पास क्या आया, 8 आया। जब मैं 8 + 5 करूंगी तो क्या आएगा, 13। जब 8 + 13 करूंगी तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे ऐड करने पे 2 और 1 को ऐड करने पे क्या आया, 3 आया। यानी 1 + 2 3। वैसे ही 2 + 3 5 आया और 3 + 5 8 आया। जब मैं 8 और 13 को ऐड करा तो 21 आया। अगर मुझे नेक्स्ट 3 विरांका नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है, 21 है। ठीक है, यानी कि जब मैंने 8 को और 13 को ऐड करा तो 21 आया। अब मुझे यहाँ पे जो नंबर पता करना है, उसे पता करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे नंबर पता करना है कि कौन सा नंबर आएगा, तो मैं इसकी प्रीसीडिंग दो नंबर्स को ऐड करूंगी। यानी कि इस नंबर से पहले जो दो नंबर है उनको ऐड करने पे मुझे ये नंबर पता चल जाएगा। इससे पहले दो नंबर क्या, एक तो 13 है और एक तो मेरे पास 13 है और एक 21 है। यानी कि 13 + 21 को जब ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 3 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और 1 और 2 क्या आ जाएगा, 34। यानी कि 21 के बाद जो विरांका नंबर होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा 34 होगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर विरांका नंबर पता करना है तो वो मेरा कौन सा होगा, 21 दे रखा है। अब क्या है, 34 के बाद पता करना है, यानी इस नंबर से जो पहले के दो नंबर है उनको ऐड करना पड़ेगा। तो 21 प्लस में 34, सो 21 प्लस में 34 क्या आ जाएगा, 1 और 4 5, 3 2 5। यानी कि जो नेक्स्ट रैंक का नंबर है वो क्या हमारा 55। वैसे ही अगर मुझे 55 के बाद विरांक का नंबर पता करना है यहाँ पर कि क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या ऐड करूंगी, इसके पहले के दो नंबर्स को। यानी कि
मैं ऐड करूंगी 34 प्लस 55। जब मैं 34 प्लस 55 को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 89। 4 और 5 9, 5 प्लस 3 8, यानी कि 55 के बाद जो भी का नंबर होगा वो कौन सा होगा, 89। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पावर ऑफ 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमें सीक्वेंस दी हुई है वो किसकी पावर है, 2 की पावर है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है नेक्स्ट सीक्वेंस में पावर ऑफ 2। ठीक है, पावर ऑफ पावर ऑफ 2 में हमें क्या दे रखा है, 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें कैसे सीक्वेंस है, यहाँ पे हमें दे रखा है पावर ऑफ 2। इस सीक्वेंस में बेसिकली हर एक जो नंबर है ना वो किससे इंक्रीज हो रहा है, पावर ऑफ 2 से। ठीक है, तो हमारा पहले क्या दे रखा है, 1, देन हमारे पास उसके बाद क्या दे रखा है, 2, देन उसके बाद क्या दे रखा है, 8। यानी कि हर एक जो नंबर है ना वो 2 की पावर से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं तो यहाँ पे 1 है, यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे 2 दे रखा है तो यहाँ पे 2 की पावर अगर मैं 0 लिख दूं, 2 की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है ना, एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर, पूरा नंबर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 की पावर क्या दे रखी है, 0। देखिए हमें, आप ना स्क्वायर में कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैं स्क्वायर की बात करती हूँ यानी कि मैं उसी नंबर को ना 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पावर दे रखी है, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन नंबर हमारा क्या है, 2 ही रहेगा। इसकी ये जो ऊपर नंबर्स दे रखे हैं ये इसके पावर्स हैं। ठीक है, जैसे कि अब 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 0 था तो 1 आ गया। अब हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 है। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 आती है तो हमेशा वही नंबर आ जाता है, यानी कि 2 की पावर 1 है तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 1 के बाद क्या आता है, 2, यानी कि 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। वैसे ही 2 की पावर 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। अब यहाँ 2 की पावर क्या है, 4 है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 2 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास पावर क्या आ गई, 16। इन सबको हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये 2 की पावर 5। अगर मैं 2 की पावर 5 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 32 आएगा। 2 की पावर 5 यानी कि मैं इसमें क्या कर रही हूँ, 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ये हमारा क्या है, 2 की पावर 6 है। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या करा है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये क्या हो गया, 2 2 जा 4। फिर 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। 2 2 जा 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा 32, फिर यहाँ पे 32 को भी क्या मल्टीप्लाई करा है, 2 से, तो क्या नंबर आ गया, 64 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 2 की पावर 6 होता है तो क्या होता है, 64। वैसे ही अगर मुझे नेक्स्ट पावर पता करनी है कि नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, वो पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, सेम इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हम इसके नेक्स्ट नंबर को पता करेंगे। जैसे कि हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 2 की पावर 6 दे रखा है, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 के बाद क्या आता है, 7,
यानी कि 2 की पावर अगर मैं 7 करूं तो जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा वो नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दे रखा है, ये सारे हमें बेसिकली सारे हमें पावर्स ऑफ 2 दे रखे हैं। तो या तो मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी बात बराबर है। जैसे मैंने यहाँ तक 6 नंबर थे, 6 नंबर्स तक मेरा क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। यानी कि 64 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। पावर ऑफ 2 का मतलब है कि जहाँ पे हर एक नंबर है ना, वो नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। या तो आप इसकी पावर लिख लो, या तो फिर आप एक और तरीका है, जैसे कि 2 की पावर 7 है, 2 की पावर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया, 2 को 2 से करा 4 आ गया, 4 को 2 से करा 8 आ गया, 8 को 2 से करा 16, 16 को 2 से करा 32, 32 को 2 से करा 64। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 2 की पावर 8 है। ठीक है, 7 तक तो मैंने यहाँ तक पता कर लिया, सॉरी 6 तक तो मैंने पता कर लिया कि हमारा क्या है 64। यानी कि एक और 2 ऐड कर दूंगी तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। या फिर मैं 64 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 2 से। जब मैं 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पावर पता करने के लिए इसको क्या कर दो, वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 128 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2। यानी कि नेक्स्ट हमारा पावर क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। उसके बाद अब क्या, या तो डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 की पावर 9 लिखे, बात बराबर है। अब नेक्स्ट पता करने के लिए इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। तो जब हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 से क्या होता है हमारे पास 12। तो हम क्या लिखेंगे, 12 का 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पावर ऑफ 2 पता कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हर एक नंबर है ना, वो 2 से मल्टीप्लाई होके हमारा सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। यानी ये सबकी पावर्स दे रखी है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, या 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और ये हमारा 2 की पावर 9 है। ये पावर से पता चल रहा है हमें। और सीक्वेंस इसके बीच का क्या है, यानी कि हर एक नंबर को हम अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें पता करना है कि 512 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा। तो पावर ऑफ 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है पावर ऑफ 3 आता है। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ 3। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा स्टार्टिंग का नंबर है, सारे नंबर्स किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है 1 3 9 27 81 4 243 729 एंड सो ऑन। ये हमें क्या दे रखे हैं, पावर ऑफ 3। ठीक है, अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 आए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ हर एक नंबर किससे मल्टीप्लाई है, 3 से है। एंड जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं वो भी कैसे आएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएंगे। या तो मैं इसको एक सिंपल वे में जैसा मैंने यहाँ पर लिखा वैसे लिख सकते हैं, या तो फिर हम चाहे तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 है, 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है, 1 मल्टीप्लाई में 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3। अब 3 मल्टीप्लाई में 3 करके क्या आया 9, फिर 9 मल्टीप्लाई में 3 27। ठीक है, अब 27 मल्टीप्लाई में 3 करा तो क्या आया 81। वैसे ही 81 मल्टीप्लाई में 3 करने पे क्या आया है यहाँ पर 243। अब 243 को यहाँ पर क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 729। तो अगर मुझे नेक्स्ट 3 नंबर्स पता करने हैं सीक्वेंस में, अगर मुझे नेक्स्ट 3 नंबर पता करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है उसको
3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर क्या नंबर दे रखा है, 729 दे रखा है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 3 9 जा क्या होता है, 27, 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 7 जा 21, यानी कि हमारा क्या नंबर आ जाएगा यहाँ पे 2187। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट सीक्वेंस पता करना है, तो क्या करूँगी, इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सिमिलरली इसको क्या करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 8 3 जा 24, 24 और 2 6, 6 का 6 कैरी 2, 3 और 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 3 2 जा क्या होता है 6, यानी कि 6 5 6 1 हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। वैसे ही मुझे नेक्स्ट नंबर पता करना है, तो ये जो नंबर आया इसको मैं क्या कर दूंगी, 6 5 6 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 3 1 जा क्या होता है 3, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, यानी कि 19683। तो इस तरीके से हमारी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी। अगर मुझे इसके बाद भी पता करना है तो मैं सारे नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करती जाऊंगी, तो मेरे पास क्या होगा, वो नंबर आता जाएगा। जैसे कि ऊपर वाला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था, तो इसको भी हम सिंपल वे में कैसे पता कर सकते हैं, इसको भी हम सिंपल वे में बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमें वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे 3 की पावर 3 इंटू 3 है, ये हमारे पास यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली एक तरीके से अगर देखें तो ये क्या दे रखा है, 3 की पावर ये 3 दे रखा है, ये 3 की पावर 3 है, सॉरी ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, वैसे 3 की पावर 4 है। अगर मैं 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 81 आएगा। वैसे 3 की पावर 5 है ये 3 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये 3 की पावर क्या 7 है, 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 9 है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे भी पावर ऑफ 3 भी कंप्लीट होता है, और इस तरीके से ये जो हमारे दोनों क्वेश्चन है ये दोनों कंप्लीट होते हैं।